जर्मनी कैसे पहुंचे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही है कि क्या उनकी शादी हुई थी। गाइस मम्मा के पतरोड़ू भी बन रहे हैं, वीडियो भी बन रही है यूट्यूब के लिए, और वहाँ पर हमारी रील भी बन रही है। कौन आया मेरे पास आते रास्ते के लिए? कौन है, कौन आ सकता है? ऐसे चीखे तो से मारी थी, मतलब मेरे रास्ता हो गया, गिर जाऊंगी तो बारी। क्या है ये 3 किलोमीटर का यार था? नहीं, कम से कम 10 किलो का है ये। नहीं, आप ही के लिए दिए हुए, बोलते विकी के लिए, उसकी पसंद के बड़े बड़े सेब। मेरे से नहीं चला जा रहा था। अच्छा, मैंने तो नहीं बोला। क्या लंबी कुछ करा सकते हैं, नाग पंचमी है, जिम का है, प्लान है। फामी दीदी ने नाग पंचमी का वो डाला था ना कि भाई आज नाग निकलते ही निकलते हैं, बोलते हैं। धूप में क्या पड़ी पसीने तब तो ये आधे रास्ते के लिए आए हैं, थोड़ा सा हम आगे पैदल जाएंगे, आगे रोड तक। चलिए आ तो गए हैं, अब आगे आगे चले हम। पीछे पीछे मीत मूत कुछ नहीं, पीछे पीछे वो चलेगा जिसने वचन लिए थे, 7 फेरों के 7 वचन। 7 फेरे को 7 वचन तो निभा रहे हैं अभी तक। निभाए कैसे नहीं है? अब तो सोने के तो अब मेरे से अब चल रहे। पहला वचन होता है या दूसरा वचन होता है? वो वचन ही वचन है, कविता वचन नहीं होता है। झूठ नहीं बोलने का। झूठ नहीं बोलते आप मेरे को? नहीं, झूठ ऐसा आदमी कौन है झूठ नहीं बोलता होगा? देखा, शर्म भी मना ही कर देते कि नहीं बोलता, मान रहे हैं। नहीं बोलता हूँ, झूठ बोलता हूँ। खड़ी चढ़ाई में भी मान रहे हैं। हाँ चलिए, झूठ बोलते हो सच बोलते हो, मेरे लिए तो अच्छा हो गया मेरा बैग लेने आ गए। ऐसी बात है। हमारा अंधेरा हो गया पास। हाँ हमारी साइड को देखो बिल्कुल अंधेरा, पर यकीन मानिए हवा अच्छी है। मंजमन में तो भाई ठंड, सर्दी। हाँ उधर तो ठंड हो गई है। अच्छा? जैसे कमरे में बैठते तो ठंड लग जाती है। हो इतना अच्छा मौसम है ना, काश मेरी रील बनाने में हेल्प करें, जो नहीं करेंगे। चल टाइम नहीं मेरे पास, मैंने अभी कहीं और जाना। ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही करते हैं। हाँ तो रील के लिए अब हाँ, यहाँ से दिखते कुछ ऐसा जो कि बहुत ही मनमोहक है मेरे लाड़ी के सिवाय। क्या मैदान से है। मम्मा इतने बड़े एप्पल, ये तो हाफ करके खाने पड़ेंगे। ओरिजिनल सेब है ये। तो क्या डुप्लीकेट तो कौन से सेब होते हैं? ये है तो पिदू पिदू सेब बोलो मैं, लेकिन इनको बोलते हैं साइज, बिना इसके कलर, बिना वो स्प्रे की हुई है उन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। स्प्रे की कलर वाली। स्प्रे तो करते ही करते हैं जिसने भेज रहे होते हैं। देखा था मैंने। हैं? और ये देखा था मैंने कहाँ? मंजू के। कुछ टाइम बाद नहीं करते, कुछ सेब में की रीचड़ में नहीं होती की हुई ये रॉय। इस लड़की को चैन नहीं आते ही मोबाइल का दिया मेरे हाथ में। अब कहाँ जा रही है मैडम? कैसे कहाँ जा रही है? हाँ पत्ते लगाने जा रही हूँ। और धिंदरे बनाने हैं, हाँ जी, मैंने नहीं खाने। संजू दी को भेजने हैं, आप जा रहे हैं? हाँ दीदी का चचा है। हाँ उस टाइम दीदी उसके पास ना जब आई थी वो। ये देखो पत्ते। पत्ते तोड़ने ये हाँ विशाल काय पत्ते, पर बड़े हैं ये अभी, भले ही बड़े हैं ना, पर ठीक है अभी बनाने लायक हैं। हवा चाल सिरी री आती गिरी री, रील बजाऊं मुरली तेरे लिए, मैं नाचूं फिरी री। ये विशाल का है। इसकी भी सब्जी बनती है, इसको इस तरह से निकालते हैं, मैं प्रोसेस दिखा रही हूँ। इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, और इसको इस तरह से सुखाते हैं, औंदड़ बनता है। कुछ टाइम के बाद जब ये आलू निकलेंगे ना, तब हम इसको इस तरह से सब्जी बनाएंगे, सुखाते हैं। बड़े साइज वाले के पास बड़े पत्ते और छोटे साइज वाले के पास हाँ एक पीछे भी है बिना जूते के, बूट लगाता ही नहीं है ये। हाँ जी, गुड़ाई कर दिया बोला था, पूरा घास है। पूरा घास किसने की गुड़ाई? बाबू बोला था कर दिया बोला था। नहीं की अभी। मैंने की थी। अच्छा। फेल होगी मेरी गुड़ाई। ये जो बोल रहे बाबू बोल रहे गुड़ाई की, इसमें कहाँ घास ही घास है बोला। तो क्या ठीक नहीं हुई थी वो? पूछना किसे अब? मेरी गुड़ाई फेल हो गई आज, बोलते घास ही घास है, करनी पड़ेगी अब अच्छे से। हाँ सेब भी डालो, मैंने निकाले छोटे छोटे, ठीक है। पूरी तैयारी मैंने कर दी है पतरोड़ू बनाने के लिए, ये मैंने इसके ऊपर रखे हैं यहाँ पे, और अब मैं रील बनाऊंगी एक। और इतना भी आसान नहीं होता है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। एक रील ही बनाने में इतनी मेहनत लगती है, तो पूरी वीडियो बनाने में तो पता नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो काम हम आधे घंटे में कर लेते हैं ना,
इस तरह से वो बहुत लेट चला जाता है। तो चलिए दिखाती हूँ मैं किस तरह से रील बनाती हूँ। यहाँ पे इसको यहाँ लगा देती हूँ और खुद ट्राइपॉड में जाके वीडियो के लिए, इंस्टा के लिए मुझे रील्स बनानी है। एक ही सही दिन की एक ही अपलोड करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। पर यकीन मानिए इंस्टा के लिए रील्स बनाना भी बहुत ज़्यादा टफ रहता है। अगर हम प्रोफेशनली बनाने की कोशिश करते हो तो ट्राइपॉड से सही हो जाता है। फिर ट्राइपॉड के लिए कमेंट आएंगे कि कहाँ से लिया है। देखिए आपको बाज़ार में या लोकल मार्केट में इधर अपर हिमाचल में तो बहुत कम, मैंने शिमला तक पूछा था नहीं मिला। फिर मैंने ऑनलाइन ट्राई किया, ऑनलाइन मिल जाते हैं आसानी से, 250 से शुरू हो जाते हैं। ये वाला थोड़ा स्टैंडर्ड में सही है। बहुत टाइम बाद जब मेरी जो मुझे लगा कि मुझे एक अच्छे ट्राइपॉड की ज़रूरत है तो मैंने ये ले लिया। 1600 का मुझे ये पड़ा था, फ्लिपकार्ट से आया था। गाइस मम्मा के पतरोड़ू भी बन रहे हैं, वीडियो भी बन रही है यूट्यूब के लिए, और वहाँ पर हमारी रील भी बन रही है ना मम्मा? हाँ जी। आज तो मल्टीटास्क करो। मल्टीटास्किंग मम्मा, सच में मम्मा मल्टीटास्क कर सकते हैं। रौनक का भी पूछना है ना? हाँ तो अभी उसके लिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ओके। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे जो है पतरोड़ू 3 तरीके से बनते हैं, तो यह चौथा तरीका है। सिंपल ऑयल में आप इस तरह से पतरोड़ू जो रोल अप किए हुए हैं उनको ऐड कर दो और उसके बाद चारों चार इनको इसमें अलट पलट करके हल्का हल्का सा ऑयल इसमें सब जगह लगना चाहिए। थोड़े से जो है डार्क ब्राउन के होने तक इनको इस तरह से करते रहिए, ऐसे दिखने शुरू हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे लगभग हाफ गिलास पानी ऐड कर देंगे और फिर सीटी लगा के एक सीटी आने देंगे और फिर 10 मिनट तक इसको हम भाप में ऐसे ही रहने देंगे और पतरोड़ू हमारे ये वाले भी तैयार हो जाएंगे। फिर दिखाती हूँ। कैसा है रौनक, धिंडड़ा बना हुआ? सच्ची? आपने तो अभी खाया भी नहीं है ना? अच्छा अच्छा, मैंने भी खा लिया था पहले ही। हाँ इस तरह से तेल वाला है, मतलब कि इसको दोबारा से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर अच्छा है, टेस्टी है। रौनक के पापा यहाँ नहीं है। रौनक के पापा आज ड्यूटी चले गए हैं, मतलब कि शाम को चले जाते ताकि सुबह जल्दी अपना पंप वगैरह ऑपरेट कर सके। आज पानी पता कितने दिनों बाद आया है हमारे, कम से कम 30 या 35 दिनों बाद आया है। प्रेशर कुकर पतीला है, उसमें भी पानी भर के रखा हुआ है हमने अपने, आगे पता नहीं कब तक नहीं आएगा। सुबह के बजे हैं 6, शाम को वीडियो का एंड नहीं कर पाई, एकदम से ही सो गई। और आज रौनक के स्कूल ओपन हो गए हैं, रौनक को भी मैंने उठा दिया है। पूरी छुट्टियां, मतलब कि इतनी कम छुट्टियां होती है ना अभी समर में। 6 डेज़ की छुट्टियां थी, 6 के 7 डेज़ की छुट्टियां थी, हफ्ता समझ लो। और बाकी तो विंटर में पड़ेगी छुट्टियां, विंटर्स में काफ़ी पड़ जाती है क्योंकि विंटर ऑफ स्कूल है। चलिए अब किचन में चलते हैं, रौनक के लिए देखते हैं क्या बनाते हैं। रौनक को भी मैंने उठा दिया है, रौनक का होमवर्क वगैरह तो वैसे डन है। तैयार हो स्कूल जाने के लिए? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ऐसे चाकने में गेड़ा दिया हुआ है ना। 9:30 बजे रौनक स्कूल चला गया है। सुबह सुबह कुछ चाहिए खाना किन खाने को नहीं, ये भी आए हैं आजकल, इनके ऊपर कुछ ज्यादा ही है। रौनक भी बुरा है, मम्मा मैं पहला इंसान हूँ जो छुट्टियों में कहीं घूमने नहीं गया। तो नानी के घर तो उसने कल आने से मना कर दिया, बीच में खुश था वो क्योंकि बुआ वगैरह आए थे। तो कहाँ जाना था, 6 दिन थे और अभी स्लाइड बहुत ज्यादा हुआ है हर जगह, इधर स्लाइड ही स्लाइड है। अभी भी फॉग, वो देखो बाहर सफेद है बिल्कुल, फॉग उठी है। तो घूमने का मुझे तो डर लगता है अगर रौनक के हाँ जी। तो बुआ के बारे में भी बहुत लोग जानना चाहते हैं। मेरी जो बुआ जर्मनी में जॉब करते थे, जिनको मैं बोलती हूँ जर्मनी कैसे पहुँचे। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही है कि क्या उनकी शादी हुई थी। बहुत पहले जब मैंने बुआ के बारे में वीडियो में बताया था कि मेरी बुआ जो है घर में होते, तब से ही ये क्वेश्चन आ रहे थे। तो बुआ की जो है शादी हुई थी, दादी ने अपने पोती को घर में नहीं रखा तो बुआ को कहाँ से रखना था। उन्होंने जो है उनकी शादी बाल विवाह जिसको बोलते हैं वो कर दिया था। बुआ की शादी हुई थी, 12-13 साल के थे वो, इतने ही थे, छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटे थे और थोड़े से एज में बड़े आदमी के साथ उनकी शादी कर दी थी। तो जिस दिन पग फेरा होता है ना, दूसरे दिन, उस दिन उन्होंने मना कर दिया वापस जाने से। तो छोटा बच्चा होता है, उनको पढ़ने का शौक था, एक्टिविटीज़ का शौक था, घर में काम पढ़ाते तो देखो थे ही नहीं उस टाइम, बहुत कम लोग पढ़ाते थे। लेकिन लड़कियों को पढ़ने का इतना भी शौक होता था ना, बहुत ज़्यादा शौक होता था। बुआ बोलते हमें बहुत शौक था पढ़ने का, लड़कों को तो पढ़ा लेते थे, लड़कों को तो ज़बरदस्ती चाहे वो डफर ही क्यों ना हो, लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, उनको काम पे लगवा देते थे। पर बुआ जो है अपने जो साथ की लड़कियां कोई जाती होंगी स्कूल, उनके साथ
बुक्स वगैरह पढ़ लेते थे, जिसमें होता है ना एक पढ़ने का जज्बा, वो पढ़ लेता है। अब बच्चों को भाई सब कुछ कर करा के भी मुश्किल से पढ़ते हैं। तो बुआ को हिंदी वगैरह पढ़नी तो घर में ही आ गई थी, पढ़े वो बिल्कुल नहीं है। देख लो, बिना पढ़ी लिखी औरत जर्मनी तक पहुंची, वहां से वो जॉब करके रिटायर होके वापस आए। और बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन दिमाग में रहेगा ही रहेगा। आज मैं उनका ना रियल स्ट्रगल बताती हूँ और हमारी लाइफ में मेरी बुआ की क्या इंपॉर्टेंस है वो बताऊंगी। तो घर का तो मैंने बताया, मम्मी पापा को तो दादू दादी ने, मम्मी ने तो इतना बढ़ा चढ़ा के बोला था ना, मैंने कट कर दिया क्योंकि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नेचुरली हो जाता है। मम्मा कई बार जो है गुस्से में फिर बोल देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है जैसे भी बात करते हैं। तो मम्मी ने बताया आपको कि उनको घर से निकाल दिया, फिर बेटे की चाहत में मैं हो गई। फिर उसके बाद भी फोर्स किया जा रहा था उनको कि भाई और बच्चे होने दो। फिर मम्मी ने सोचा कि पापा भी ठीक नहीं रहते हैं, तो चलिए एक इतने ही हमारे काफ़ी हैं, 3 बच्चियां ही हमारी जो है काफ़ी है। और उसके बाद बगीचे बने, छोटा मोटा अपने लायक ठीक था, गाय रखी थी, जैसा होता नहीं एक घरेलू गांव की लाइफ, वैसी हमारी लाइफ अच्छी थी। तीनों बच्चे हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। फिर पापा का थोड़ा सा, अगर मेरे पापा बिल्कुल ठीक होते तो ठीक था, पापा थोड़े से बीमार रहने लगे, थोड़े क्या बहुत ही रहने लगे। खर्चा जो है बिल्कुल घर का मम्मी ही चलाते थे। माए के धाचे तो गाय धाचे, मतलब कि माँ से ज़्यादा जो है गाय पालती है। बहुत अच्छा चला होता, मम्मी बहुत, मेरे गांव के लोग सबको पता है आसपास के, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा। अभी भी देखो वो लंगड़ी लंगड़ी टांग से पहुंच जाते हैं खेतों में। तो सिंपल था, ऐसे चला होता। अब मैं वहां से बताऊंगी जहां से मेरे बुआ जी जर्मनी चले गए। तो पापा छोटे थे, दोनों बुआओं की शादी हो गई थी, बड़े वाले ताऊ जी की जो है डेथ हो गई थी। घर में बचे मेरे जर्मनी वाले बुआ जी के पापा और मेरे चाचू। तो बुआ की भी दादू दादी ने शादी करवा दी कि भाई इसकी भी शादी करवाते, पर वो फिर वहाँ रहे नहीं, वो वापस आ गए, वो अपने घर में रहने लगे थे पग फेरे के बाद जबरदस्ती। दादू और दादी तो उनके भी जाहिर सी बात है खिलाफ ही होंगे, लेकिन वो खुद कर देते थे, कभी किसी के साथ काम पे जाना, कभी किसी के साथ, इस तरह से वो अपने लिए काफ़ी अपने लायक कमा लेते थे। फिर बाद में जो है पापा थोड़े बड़े हो गए, 21 साल की मेरे पापा की शादी हुई है। मेरी मम्मी ठीक है 17 ईयर के थे, उनकी उतनी नहीं हुई है, लेकिन उस टाइम के लिए तो 15-15, मेरे सास की शादी यहाँ के लिए 14 ईयर की हुई है, 14 साल के। मेरी मम्मी बोलते हैं सास की, मैं तो खेलती रहती थी। तो घर में बुआ थे, मम्मी थे, दादू दादी थे और अंकल थे। बुआ जो है मम्मा की ठीक बन गई उनमें आपस में और जैसे मेरे है ना दोनों ननदों के साथ, वैसे ही। देखिए, जिस औरत को घर में सास, ननद, गांव की औरतें सब बुरी लगने लग जाती है ना, तो समझो औरत में ही कुछ कमी है। अब मेरी मम्मी को दादी तो चलो, दादी तो सबको ही पता था, उनकी बेटियों से नहीं बनी तो बहू से तो कहाँ बनेगी। पर बुआ के साथ उनकी अच्छी बन जाती थी, उनकी मेरी दोनों बुआओं के साथ जो जिनकी मैरिज हुई है उनके साथ भी अच्छी बनती थी। फिर धीरे धीरे उनको ऐसे लगा, काम करते गए, बोलते वो सेविंग करते थे तब से ही। और मम्मी को भी उन्होंने सिखाया था कि ऐसे काम करते हैं, वैसे काम करते हैं, ऐसे बचत होती है, ये चीज़ें बेसिक चीज़ें जो रहती है। और उसके बाद फिर वो शिमला चले गए, मशोबरा में भी वो 2 साल रहे हैं। वहाँ पे कुछ हॉस्टल टाइप का था, मुझे नहीं पता, पर वहाँ कटिंग स्टिचिंग वगैरह पूरा ही ITI का जैसा सिखाते हैं, एम्ब्रॉयडरी वगैरह वो सारा सीखा हुआ। बुआ जी बहुत अच्छी स्वेटर बुनते हैं, रौनक के लिए भी बुनते हैं, हम सब बच्चों के लिए भी बुनी है और आगे भी। और उसके बाद फिर वो वहाँ से वो घर आए। फिर यहाँ उनकी एक फ्रेंड थी सुमन आंटी, उन्होंने उनको अपने साथ, विलेज के ही हैं जो पढ़े लिखे थे ना, जिनके साथ वो थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी होंगे, तो जैसे फ्रेंड्स होते हैं ना, वैसे उन्होंने बोला कि चल मेरे साथ चंडीगढ़ चल पड़ते हैं, कुछ हो जाएगा उधर। तो वहाँ पे वो बच्चों को देखते थे, छोटे छोटे बच्चों को। तो जब बच्चे बड़े हो गए, MC कॉलेज की प्रिंसिपल थी, उनके साथ जान पहचान हुई, उन्होंने उनको ले गया एक जर्मनी में जो साहब बोलते थे हम लोग, तो उनके घर। उनकी वाइफ जो है गठिया पेशेंट थी, बुजुर्ग थे काफ़ी। वो वाइफ जो है उनकी महाराष्ट्र से थी, हस्बैंड जो है उनके फॉरेनर थे, जर्मनी के थे। जब उनके घर में आए जो फॉरेनर थे, बाहर मक्खी आ गई थी, फिर मैं यहाँ आ गई। वहाँ पे उनकी ईमानदारी देखी, उनमें लगन देखी, होता नहीं है जो थोड़ा सा कुछ करने की होती है उनकी, मतलब कि अब बिना पढ़े लिखे होके वो इतना कर लेते थे। तो उनको उन्होंने जर्मनी की बुक्स वगैरह ला दी, तो बुआ ने वो पढ़नी शुरू करी और एकदम से उन्होंने जो है लैंग्वेज पहले ही पूरी सीख ली थी जर्मनी में, वो पूरी बात करने लग गए थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि चंडीगढ़ में उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी उन्होंने बेच दी और वो वहाँ से जर्मनी शिफ्ट हो गए। तो वो वहाँ पे ओल्ड एज होम में ही रहते थे। बुआ जी के लिए भी जान पहचान होगी, मुझे नहीं पता, वहीं पे ही उन्होंने जॉब करवा दी और उन्होंने बुआ को जो है बोलते अपने बच्चे की तरह रखा।
कई बार होता है, बुआ तो बोलते हैं कि जब दादू जी की डेथ हुई थी उस टाइम जो है वो नहीं आ पाए थे, उन्होंने बोला कि वो वहाँ पे है तो यहाँ पे ये भी मेरे पापा जैसे ही हैं, तो उसके बाद वो आए। बुआ जी के स्ट्रगल की वो तो हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो शायद हम उनका जो है कभी नहीं चुका पाएंगे, कर्जा भी नहीं, क्योंकि उन्होंने हमारी हेल्प बहुत ज़्यादा की है, बहुत ज़्यादा। पापा का सपोर्ट, हमारा सपोर्ट, हमारी शादी, पढ़ाई लिखाई, बुआ जी ने हर चीज़ में, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना, जैसे एक बाप होता है वैसे ही होते हैं, आपने देखा है, वो हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं, तो वो हमारा मतलब कि अभिन्न अंग है, मेरे पापा जैसे ही है मेरे बुआ, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। और बातें तो बहुत होती हैं, जब एक लड़की तरक्की करती है ना तो लोग बहुत बातें बनाते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन हमें पता है मेरे बुआ जी क्या है, और हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जो है उनकी लंबी आयु हो, मेरे पापा मम्मी सब स्वस्थ रहें। और रही बात बेटियों की, हम 3 बेटियां हैं, हमने कभी उनसे प्रॉपर्टी नहीं मांगी है, मेरा जितना है मैं इसमें खुश हूँ। मेरी बहनों के भी अपने अच्छे भले चंगे घर है, अच्छे घर में उनकी शादियां हुई है, चलिए देखने पड़ता है, मम्मी पापा को हम नहीं देखे तो और कौन देखेगा। हम जाएंगे आएंगे और घर भी हम संभालेंगे। घर में जो है दादू की जगह पे जो पुराना घर बना है वहाँ मेरी बीच वाली दी, मतलब कि पौमी दी रहते हैं, वो भी आती जाती है, क्योंकि वहाँ पे जब काम होता है तो आते हैं, अदरवाइज बंद रहता है। बाकी देख रेख बुआ वगैरह कर सकते हैं उसकी। दूसरे घर में बड़े वाले दी रहते हैं, क्योंकि उनके सास ससुर के पास 3 लड़के हैं, तो वो 2 उन्हीं के पास हैं, एक जीजा जी हैं, वो भी आते जाते हैं। उनके फैमिली भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी। और बाकी मेरी बात रही, मैं नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे जो हस्बैंड है वो एक ही है, रौनक के पापा, तो मुझे यहाँ रहना होगा। हाँ, थोड़ा बहुत कभी 1-2 दिन के लिए या बीच में ऐसे ही, रौनक को तब भी मैं यहीं छोड़ के जाती हूँ, मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ कि चलिए हम महीने के लिए चल पड़ते हो उधर, मुझे तो ये घर देखना होगा, क्योंकि दूसरे वाले भी जो दी है उनके पास भी एक ऑलरेडी ब्रदर है, तो वो रह सकते हैं। वो ऐसे नहीं करते हैं कि भाई अपने पापा को जैसे अकेले छोड़ दिया। अभी भी आजकल जो है दी के ससुर बिल्कुल अकेले हैं घर में, तो जीजा जी वहाँ रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी सीजन का भी देखना है, घर का भी देखना है, तो मिलजुल के अच्छा चल पड़ता है, एक लाइफ में बैलेंस बना के। होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे। मेरी बुआ की जो है शादी हुई थी, 12-13 साल की उम्र में हो गई थी, एक दिन में ही वो वहाँ से वापस आ गए थे। उसके बाद घर में रहना उन्होंने प्यार से अपने काम करना शुरू कर दिया था। दादी को थोड़ी सी उनसे प्रॉब्लम होने लगी थी, तो उन्होंने सोचा कि घर से जाके ही फायदा है। वो बाहर निकल गए अपने, लाइक चंडीगढ़ चले गए, और चंडीगढ़ में थोड़ा थोड़ा और उनके घर में, जिसको हम बोलते हैं कि नौकर वाला काम भी उन्होंने किया है। और लोगों ने ईमानदारी देखी, मेहनत देखी, किस्मत चमक गई, और वो चले गए जर्मनी। जर्मनी से जॉब हुई, जॉब रिटायर्ड हुए। वो चाहते तो बोलते बुआ जी वहाँ पे भी मैं रह सकती थी, छोटा मोटा अपना किराए का घर लेके या अपने लिए एक फ्लैट अरेंज करके, लेकिन अपनों के साथ रहने का भी मज़ा कुछ और ही होता है। हालांकि होता है घर में छोटे मोटे झगड़े मगड़े होते रहते हैं, और इतने नहीं होते हैं। और भगवान करे उनको लंबी उम्र दे। लव यू बुआ, लव यू लव यू लव यू सो मच। और दोनों बुआ भी मेरी बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा अच्छी, एक कुल्लू में है, एक तो यही है मेरे, जिनको आप रोज़ देखते हैं। होप आपको अब क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं वीडियो लंबी जाने दूंगी। बहुत सी मुझसे कंप्लेंट यही हो रही है कि आपकी बातों का जो है पता नहीं लगता है। होते क्या है, मैं वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में, ताकि आप लोग बोर ना हो, लेकिन लगता है मुझे बताना पड़ेगा। तो आई होप आप क्लियर हो गए होंगे सब कुछ ही। मिलूंगी फिर मैं भी एक नई सी वीडियो में। क्वेश्चन जो भी होंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी। टेक केयर, बाय, स्टे होम।